गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। चलिए आगे जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तब अब हवलदार साहब को बहुत कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। यानी नेताजी को अगर चश्मा नहीं लगे तो उसे बुरा लगता है, बल्कि आहत करती है, उसे बहुत बुरा लगता है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, यानी नेताजी खुश नहीं हो उस चश्मे के बिना। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी उसकी जो दुकान में छोटे गिने चुने से थोड़े से चश्मे के फ्रेम बचते हैं, वो नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, उसे कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है। यानी जो नेताजी पर चश्मा लगा होता है वो ग्राहक मांगता है वैसे ही सेम चश्मा, तो वो वही चश्मा उतार के उन्हें दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है और फिर दूसरा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तो ये था, यहाँ तक आपकी वर्कशीट दे रखी थी। कुछ नए शब्द दे रखे हैं। गिराक यानी ग्राहक, उधर यानी उधर, चौखट यानी चौकोर ढांचा, ओरिजिनल यानी मूल मौलिक। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, पान वाले का हुलिया कैसा था? तो पान वाला हमारा स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है, वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किसको कहा और क्यों? तो आप इसका आंसर करेंगे। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है, तो पान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि वह कैप्टन चश्मे वाला करता है। प्रश्न नंबर 3 है, पान वाले ने हवलदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? तो आप इसका आंसर करेंगे। मूर्ति का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था। कैप्टन असलियत में एक गरीब चश्मे वाला था। उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं थी। जब उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे चश्मे की मांग करता था तो कैप्टन मूर्ति पर जो अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को बेच देता था। इसी कारणवश मूर्ति पर कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहा, यानी कोई टिका हुआ नहीं रहा। प्रश्न नंबर 4 है, कैप्टन कौन था और वह क्या करता था? तो आप इसका आंसर करेंगे। कैप्टन देशभक्त था, शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वे नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। किसी ग्राहक द्वारा पैसे ही चश्मा मांगने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। प्रश्न नंबर 5 है, वाह भाई खूब, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। हवलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो उनके मुंह से निकला, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली, तो ये इसलिए उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 6 है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख ए बत्तीसी से मिलते जुलते 5 मुहावरे लिखिए। तो आँखों ही आँखों में हंसना और बत्ती से दिखाना, इनके आपको 5 और मुहावरे लिखने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले है, आँखों ही आँखों में हंसना, मन में मुस्कुराना। शिक्षक बच्चे की मासूमियत देखकर आँखों ही आँखों में हंसने लगा। अब आँखी से रिलेटेड हमें कुछ और बताने, तो आँख चुराना, आँख में बसना, आँख दिखाना, आँख नीची करना, आँख में खटकना। दूसरा है हमारा बत्ती सी दिखाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? निर्लजता पूर्वक हंसना। जब अरमान से ऑफिस देरी से आने का कारण पूछा तो वह बत्ती सी दिखाने लगा। यानी इसका और मुहावरे हो जाएंगे, बत्ती सी खिलना, बत्ती सी झड़ना और बत्ती सी बजना। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।